कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपने सुना श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 9वें अध्याय में और उससे पहले 8वें अध्याय में भी कि कैसे दत्तात्रेय जी ने अनेकानेक शिक्षाएं दी, उन्होंने अनेक शिक्षा गुरु बनाए। आप उनके विषय में सुनते चले आए हैं और ये भी आप जानते हैं कि दत्तात्रेय जी की कथा को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया और ये भी बताया कि दत्तात्रेय जी की भेंट उनके पूर्वज यदु महाराज से हुई थी और यदु महाराज जी ने दत्तात्रेय जी की सीख को ग्रहण किया और वो भी अनासक्त हो गए। तो ये सब बताने के बाद अब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध के 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को अनेक उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि आपको ये याद होगा भगवान श्री कृष्ण जब इस धराधाम से अपनी लीला समेटना चाह रहे थे, उस समय उद्धव वहां जा पहुंचे और उद्धव जी की विनती पर भगवान श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। तो आज 10वें अध्याय में लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता बता रहे हैं, क्योंकि इंसान या तो इस लोक के भोग की तरफ बहुत आकर्षित होता है और या फिर वो स्वर्ग के भोगों की तरफ बहुत आकर्षित होता है। लेकिन चाहे इस लोक के भोग हों चाहे स्वर्ग लोक के भोग हों, दोनों ही असार हैं, बेकार हैं और साथ नहीं जाते और हमेशा के लिए नहीं मिलते। श्री भगवान आज यही बता रहे हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 5वें श्लोक तक उन्होंने ये बात कही। मयोदितेष्व वहितः स्वधर्मेषु मदाशयः वर्णाश्रम कुलाचारम कामात्मा समाचरेत अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनाम विषयात्मनाम गुणेषु तत्वध्यानेन सर्वारंभ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकत्वाद विफलस्तथा भेदात्म धीर गुणः। इस तरीके से 5वें श्लोक तक भगवान ने बहुत ही सुंदर जानकारी दी है, जहां वो कह रहे हैं कि प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर, यानी भगवत गीता और पांचरात्र आदि में जो कुछ मैंने कहा है, जो उपदेश दिया है, उन उपदेशों का पालन करते हुए अपने धर्मों का सावधानी से पालन करें। साथ ही जहां तक उनसे विरोध ना हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करें। तो भगवान ने यहां बताया कि भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में मैंने अनेक उपदेश दिए हैं, उन उपदेशों का पालन करना होगा और ये भी देखना होगा कि उन उपदेशों का पालन इस तरह से हो कि निष्काम भाव से अपने वर्ण, आश्रम और कुल के अनुसार जो सदाचार है उसका भी अनुष्ठान होता रहे, है ना। क्योंकि जब कोई शुरुआत में भजन में लगता है तो सब कुछ छोड़कर वो भजन में लग जाए, ऐसा नहीं हो पाता। और यूं भी भगवान ने जो समस्त वर्णाश्रम बनाए हैं तो वो गुण कर्म विभागशा यानी गुणों और कर्मों के आधार पर बनाए हैं। जन्मजात कोई वर्णाश्रम होता नहीं है, गुण कर्म के आधार पर कोई वर्ण होता है ना। तो जो हमारा स्वभाव है उसके अनुसार हम अपने वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रहे निष्काम भाव से ही इसमें जुड़े हुए। ऐसा ना हो कि वहां कामनाएं आ जाएं, सकामता आ जाए। सकामता आने से फिर फंसने का डर रहता है, यानी सकामता आने से
वहां लाभ लेने की इच्छा उत्पन्न होने से, वहां आनंद लेने की इच्छा उत्पन्न होने से फिर उसके सुख और दुख में हमें लिप्त होना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा निष्काम भाव से तुम मेरे आश्रित होकर के अपने धर्म का पालन करना। तो यहां गौरतलब बात यह है कि निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम से जुड़े रहें, लेकिन जो सकामता है, जो काम है, वो हो भगवान के चरणों में। काम मतलब प्यार, प्रेम हो भगवान के चरणों में। तो अब निष्काम कैसे हुआ जाए? दूसरे श्लोक में भगवान ने बता दिया, निष्काम होने का उपाय ये है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध हुए अपने चित्त में ये विचार किया जाए कि जगत के विषयी प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो ये होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। तब निष्काम हुआ जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरा आश्रय ले लेते हो तो बाकी सब जगह निष्काम भाव से जुड़े रहना, परंतु निष्काम होना बहुत मुश्किल है। स्वार्थ की बू आ ही जाती है। सुख उठाने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है ही, हम सुख लेना चाहते ही हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपने स्वधर्म का पालन करता चला आए, तो क्या होगा? उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा। अपने स्वधर्म का पालन करने में उसको अपने सुख की ओर नहीं देखना है, भगवत सुख की ओर देखना है। अगर वो भगवत सुख की ओर देखे और निष्काम भाव से अपने स्वधर्म का पालन करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा ही। तब भगवान कह रहे हैं उस शुद्ध चित्त में एक विचार उसको करना पड़ेगा। क्या विचार करना पड़ेगा? यही देखना होगा कि जगत के जितने भी विषयी प्राणी हैं वो क्या कर रहे हैं। अपने आसपास देखना होगा कि जगत के विषयी लोग, विषयी शब्द यानी इस जगत के शब्द जिसमें भगवान का वर्णन नहीं है, वो है जागतिक शब्द, वो है विषय। और स्पर्श या फिर जगत का जो रूप है, जो कि बिखरा हुआ है हर जगह हम देखते हैं, उन सबको लोग सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, तो उसको बड़े गौर से देखना होगा कि देखो यहाँ का जो शब्द है जिसमें भगवत चर्चा नहीं है, भगवत वर्णन नहीं है, यहाँ का जो रूप है जिसमें भगवत रूप हमें नहीं दिख रहा है, जहाँ हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहे हैं उस रूप को प्राप्त करके या उस स्पर्श को प्राप्त करके, तो ये जो जागतिक रूप, शब्द, स्पर्श आदि है जिसको दुनिया सत्य समझकर भाग रही है और उसकी प्राप्ति के लिए खूब प्रयत्न कर रही है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ इसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है क्योंकि इसको सत्य समझा जा रहा है। और क्यों प्रयत्न होता है, क्या उद्देश्य होता है? तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इसमें उद्देश्य यही है कि सुख मिले, परंतु मिलता दुख है। फिर तीसरे श्लोक में भगवान ने कह दिया, सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथा में, कि इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन ही मन अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वो सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ये भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। तो देखिए यहां भगवान ने दो बात बोली। पहले तो यही कि जागतिक रूप को पकड़ने की, स्पर्श को पकड़ने की, शब्द को पाने की अगर कोई कोशिश करता है तो उसे दुख मिलता है। और दूसरी बात ये कि जब कोई व्यक्ति विचारशील हो जाए, हमने पिछले उपदेशों में जाना जहां दत्तात्रेय जी ने बताया कि जो मनुष्य योनि है ना, उसके अंदर एक बड़ी खूबी यह है कि उसमें विवेक होता है ना।
विवेक, वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, वो सोच सकता है, वो अनुभव कर सकता है। तो अनुभव क्या करना होगा? सोचना होगा कि जब हम सो रहे होते हैं और हमें सपना आता है तो वो सपना क्या होता है? वो सपना अवास्तविक होता है, असत्य होता है ना? लेकिन जब हम सोते हैं तो वो सपना सत्य महसूस होता है। उस समय भी हमें अनुभव होते हैं अनेक प्रकार के। और इसी तरह जब कोई व्यक्ति जागृत अवस्था में होता है तो मन ही मन वो अनेक प्रकार के विषयों का अनुभव करता है ना? अनेक अनेक लोगों के बारे में सोचता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोध विजायते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा कि जितना हम किसी विषय का ध्यान करेंगे उतना उसे अनुभव करने लगेंगे, और उतना ही हमारा मन उस विषय के पीछे भागेगा। लेकिन ये सारी कल्पना वस्तु शून्य है, इसीलिए व्यर्थ है। वस्तु शून्य का मतलब क्या होता है? क्या है वस्तु? वस्तु का अर्थ होता है अगर किसी चीज का अस्तित्व भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों कालों में एक जैसा रहे, एक रस रहे, उसे कहते हैं वस्तु। श्रीमद् भागवतम में बताया गया श्री कृष्ण ही हैं वास्तव वस्तु, और भगवान के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो वस्तु शून्य है, इसलिए व्यर्थ है। यानी सपने में जो हम देखते हैं वो तो वस्तु शून्य है ही, ये हम समझ ही रहे हैं। लेकिन मन ही मन जिन विषयों का अनुभव करते रहते हैं जागृत अवस्था में, वो भी वस्तु शून्य है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि से उत्पन्न है, और इंद्रियां जड़ है। इंद्रियों से हम जो कुछ अनुभव करते हैं वो भेद बुद्धि के कारण व्यर्थ ही है ना? क्यों? क्योंकि इंद्रियां जड़ हैं और वो जड़ वस्तु का ही अनुभव कर सकती है। इंद्रियां वास्तविक वस्तु का अनुभव करने में अयोग्य हैं। हाँ, अगर कोई भजन करने लगे और भजन करते करते उसके अंदर ये सक्षमता आ जाए कि वो वास्तविक वस्तु से भाव तादात्म्य कर ले, भगवान की पूरी तरह से शरणागति ले ले और भगवान को पाने की उत्कट इच्छा से युक्त हो जाए, तो उसकी इंद्रियां चिन्मय हो जाती हैं। वो होती है भगवत कृपा के कारण, गुरुदेव की कृपा के कारण, संतों की कृपा के कारण। अन्यथा ये होना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए बताया यहां पर कि इंद्रिय जन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण इंद्रियों से होने वाली भेद बुद्धि व्यर्थ ही है। तो इसीलिए चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत परस्त्यजेत जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्म चोदनाम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो व्यक्ति मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम यानी नित्य कर्म ही करने चाहिए, और उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले या सकाम हो। और जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। तो बहुत बड़ी बात है, भगवान ने ये बात कह दी। अगर मेरी शरणागति किसी ने ले ली है पूरी तरह से, तो फिर उसे वो कर्म करने चाहिए जो निष्काम है, जो उसे अंतर्मुख करेंगे, यानी जो मेरी तरफ बढ़ाएंगे, यानी भक्ति परक कर्म करने चाहिए, है ना? और उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बाहर की तरफ ले जा रहे हैं या सकाम है, जो व्यक्ति को बहिर्मुख बना देते हैं, जो भगवान से दूर ले जाते हैं। तब कोई सोचे कि अच्छा, बिना कर्म किए तो हम एक पल नहीं रह सकते और इसका पाप भी तो लगेगा। तो भगवान ने कहा कि अगर आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जागृत हो गई है किसी के अंदर, अब वो रह नहीं पा रहा है, तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। यानी कि तब तो समस्त कर्मों को दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। 5वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए। यानी अगर नियम यह है कि अहिंसा हो, किसी की हिंसा ना किया जाए,
उसका तो सेवन करना चाहिए, यानी उसे मानना ही होगा, परंतु पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी ना होने पर ही करना चाहिए। क्योंकि जिज्ञासु के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो यम नियमों के पालन से भी बढ़कर अपने गुरु की, जो कि मेरे स्वरूप को जानते हो, शांत हो, उन्हें मेरा ही स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना, यही उसके लिए सबसे बड़ी चीज है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भगवान जिज्ञासु पुरुष के लिए क्या करना जरूरी है इसका उपदेश दे रहे हैं, और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।